जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 275 पोस्ट निकाले गए हैं। 10वीं ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग इस फॉर्म को 18 नवंबर 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके बाद गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें 10वीं और ITI की योग्यता आपसे मांगी है। अप्लाई करने के लिए एज आपकी मिनिमम 14 साल रखी गई है, यानी कि आपका जन्म 2 मई 2010 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके जो अन्य डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है अब आपको ये जानना है। तो ये फॉर्म आपको apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो आप ओपन कीजिए। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आएगी और आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्टली लॉग इन एज कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आपने रजिस्टर की थी, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा, पहली बार आप यहाँ पर इसके ऊपर आए हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर है ITI स्टूडेंट। अगर अभी आप ITI कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का या फिर जिस भी ईयर के अंदर है वो आप डालेंगे और फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप यहाँ पर ITI कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालिए एंड फिर अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज आगे की जानकारी मैं आपको अपनी ही एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर मैंने पहले से ही अकाउंट बना करके रखा है। एंड इस वेबसाइट के ऊपर आप पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसी वीडियो से आपको इस वीडियो को देखते हुए आगे का आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड आपको फिर आगे बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, तो वीडियो देखते रहिए। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जॉब के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी अच्छी जॉब रहेगी अगर आप टेक बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं। इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और जो जानकारी है इसको समझ लीजिएगा और फिर आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको यहीं पर पता चल जाएगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर NXT लेवल के थ्रू ये वैकेंसी यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें कि आपकी पोस्ट नेम है लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेक माई ट्रिप के अंदर ये आपकी वैकेंसी है। मेक माई ट्रिप का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ये आपकी एक रिप्यूटेड कंपनी है, इंडिया की बिगेस्ट कंपनी बेसिकली। तो इसमें ये आपकी जॉब निकली हुई है। एंड अगर इसकी सैलरी की बात करें तो ये आपकी 25 लाख से 40 लाख के बीच में पर ईयर रहने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपकी रहेगी बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करें उनके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर गाइज आपकी जो जॉब लोकेशन है वो बेंगलुरु होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या स्किल की आवश्यकता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड में जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया है बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ पर ये सभी जो स्किल है अगर वो रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इस पैकेज के अलावा जो बेनिफिट्स मिलने वाले वो भी आप देख सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, कैजुअल ड्रेस कोड, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, टीम आउटिंग्स, ये सभी आपको यहाँ पर अलग से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो गाइज देर किस बात की है, आप इस जॉब में जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे जॉब्स आपको बार बार नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर इसमें अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज जब आपने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जो कि इस प्रकार की है, जहाँ पर यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है। साथ ही बोले प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट
रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको बोले कंप्लीट योर ई केवाईसी, तो आप गाइज क्या करेंगे, कंप्लीट योर ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर ई केवाईसी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे, आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है, अलाउड फॉर डीबीटी इसमें आपको यस कर देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप क्या है सेविंग या करंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके
आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ, तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स किससे आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है, कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए, आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक ये हेडिंग देख पा रहे हैं या टैब देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में नवल डॉकयार्ड सेलेक्ट करना है या फिर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो नवल डॉकयार्ड के अंदर अभी वैकेंसी एक्टिव कर दी है वो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको जिस भी ट्रेड पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से विशाखापट्टनम लोकेशन सेलेक्ट करके ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आइए, अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है और जो अभी आपने अप्लाई किया है वो आप देख सकते हैं, इस पर आपने अप्लाई किया है। फिर आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको Ctrl+P का इस्तेमाल करना है और इसको यहाँ से प्रिंट कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर कंप्यूटर से इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिए, यानी कि आपको इसको प्रिंटर से प्रिंट करवा लेना है और फिर यहाँ से आप इसको जैसे ही सेव कर लेंगे PDF के रूप में कर लीजिए, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अब आपको आगे क्या करना है वो भी जान लीजिए। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज। जैसे ही आपने यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट की और यहाँ पर आपने अप्लाई किया, देन गाइज आपको क्या करना है, एक तो ये आपने जो प्रोफाइल कंप्लीट किया है इसका जो प्रिंट आउट है वो आपने ले लिया है और प्रिंट आउट लेने के बाद में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपको ओपन करना है। इसमें आपको यहाँ पर पेज नंबर 4 पर आकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस के लिए आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है। अभी आप यहाँ पर ये प्रोफाइल का जो प्रिंट है वो निकाल लिए है। इसको निकालने के बाद में आप यहाँ पर आइए इसी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 10 पर ये जो आपका हॉल टिकट फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें यहाँ पर आपको डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्लाइड, किस ट्रेड पर आपने अप्लाई किया वो नाम लिखना है, आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर अब आपको भरनी है, जैसे कि फादर गार्जियन नेम,
यानी कि जो भी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है ऑनलाइन, सेम जानकारी आप यहाँ पर ऑफलाइन में अपने हैंड से फिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। ये जो आपकी चेकलिस्ट है इसमें आपको टिक करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हो वो डॉक्यूमेंट्स के सामने आपको यस का यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका कंप्लीट अप्रेंटिस प्रोफाइल फॉर्म, एसएससी की यहाँ पर ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आईटीआई की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर इनमें लागू हो रहे हैं उनके सामने यस, नहीं तो नो। बाकी की जानकारी आप खाली छोड़ देंगे। यानी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं डीओ, अगर आप एलिजिबल है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। या बेसिकली आपको नहीं भरना है, ये आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। अब गाइज आपको करना क्या है, ये आपका जो एडमिट कार्ड है इसकी आपको 2 कॉपी भेजनी है, दोनों भर करके आपको भेजनी होगी, एक नहीं बल्कि 2। साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स की ये लिस्ट है ये भी आपको 2 ही भेजनी है। एंड आपको यहाँ पर इसको कैसे कहाँ पर भेजना है वो आपको समझ लेना है। इसी नोटिफिकेशन में आपको जहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस बताया है इसी में ही आपको इसकी जानकारी दी गई है। तो आपको अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 आपको यहाँ पर भेजना है। 2 ओरिजिनल हॉल टिकट भेजना है। जैसे कि मैंने आपको कहा सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है। एंड आपको इसको इस एड्रेस के ऊपर भेज देना जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप बाय पोस्ट के द्वारा 1 जनवरी 2024 से पहले सेंड कर दीजिएगा।